अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस मिन्ना मन लम यतग़न्न बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा तशरीफ मोहम्मद ले आए, रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमएं रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ, पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा, शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा बुलंद आवाज़ से मेरे और आपके आका की खिदमत आलिया में नजराना अक़ीदत पेश फरमा लें। एक मरतबा तमाम हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें और ज़रा ज़ोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज़ दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों के पीछे समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, इस वक्त में उलमा का जम्मे गफ़ीर स्टेज पर मौजूद है। बड़े बड़े उलमाए कराम, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहिब दामत ज़िल्लहुम, और इसी तरीक़े से और बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना इज़्ज़त रहमानी जो अभी आपकी इस जलसे की निदामत फरमा रहे हैं, और हाफिज़ मुनकशिफ़ आलिम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मोहब्बतें पहली मर्तबा आपके दयार में हाज़री का शर्फ बख्श रही हैं। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इस वक्त में सबसे पहले आप तमाम हजरात और अहबाब मदरसा, मुंतज़िमीन मदरसा, मुदर्रिसीन मदरसा, मुआविनीन मदरसा, मुहिब्बीन मदरसा, तमाम के तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी इस दरसगाह से, आपके इस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं जो इस वक्त में अपने सरों पर दस्तारे फजीलत सजाए हुए हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि ओ लोगों, हम अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो गए कि जिनको अल्लाह बड़ा पसंद करता है, और खाली हमें नहीं बल्कि हमारे माँ बाप को भी पसंद करता है, और खाली हमारे माँ बाप नहीं बल्कि जो हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं उनसे भी अल्लाह मोहब्बत का इजहार करता है, और जो हमारे मुआविन हुए, जो हमारे लिए ताउन करने वाले हुए, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत का इजहार करता है। तो गोया वो 4 हुफ़्फ़ाज़ किराम ये ऐलान कर रहे हैं, इस मोहब्बत का बदला ये होगा कि हम भी जन्नत के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीम जाएंगे, हमारे माँ और बाप भी जाएंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी जाएंगे। मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। ए अल्लाह के नेक बंदे, अब हम सब मिल कर के ये दुआ करें, अल्लाह इनको आलिम दीन भी बना दे, अल्लाह इनको मुफ्तियों की फहरिस्त में भी शामिल कर दे। ये दुआ मैंने किस लिए दी है और क्यों दी है? ए अल्लाह के नेक बंदे, ये दुआ इसलिए दी है कि जब ये हाफिज़ कुरान ही रह गए तो याद रखना, कल क़यामत के मैदानों में 10 आदमियों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे, और खाली 10 आदमी नहीं बल्कि बाद रिवायतें तो ये भी कहती हैं कि 10 खानदानों को ये जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे कि हाफिज़ कुरान होगा, जन्नत की तरफ गामज़न होगा, और इसके पीछे 10 खानदान होंगे जिनको ये जन्नत के अंदर लेकर के जा रहा होगा। और अगर अल्लाह ने चाहा ये आलिम भी बन गया, अगर अल्लाह ने चाहा ये मुफ्ती भी बन गया, तो याद रखना फिर 10 इंसान नहीं, फिर 10 खानदान नहीं, बल्कि कल क़यामत का मैदान होगा और इनके लिए जन्नत का ऐलान हो चुका होगा, और ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। मेरा अल्लाह इनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लेगा और कहेगा, ए उलमा की जमात किधर चले हो? अल्लाह जन्नत का फैसला हो गया इसलिए जन्नत की तरफ चले हैं। मेरा अल्लाह कहेगा, जरा रुको तो सही और पीछे मुड़ कर के तो देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले जरा खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये और तोहफे देने वाले खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार
भी हैं, तुमसे मिलने जुलने वाले भी हैं, तुम्हारे मुआविन भी हैं, तुम्हें अपने दस्तरखानों पर बुलाने वाले भी हैं। जिन मदरसों में तुम पढ़ते थे वहाँ रजाई बिस्तर का इंतजाम करने वाले भी हैं, पानी और ठंडे पानी का इंतजाम करने वाले हैं। यहाँ तक कि तुमसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि अपनी मेहनत से और अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज अपने गुनाहों की वजह से मायूसी के आलम में खड़े हुए हैं। उलमा कहेंगे अल्लाह करना क्या है, तो मेरा अल्लाह कहेगा ए उलमा की जमात तुम इशारे करो, हम तुम्हारे इशारे पर सबको जन्नत नईम अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये रुतबा इनको कल क़यामत के मैदान में देने वाला है। और याद रखना खाली जान और माल से नहीं, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी इनकी मोहब्बत में कहा होगा, अगर तुमने सिर्फ इनकी मोहब्बत में इनको मुस्कुरा करके देख लिया होगा, तो याद रखना यही चीज मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया बन जाएगी। कि आपको मालूम है नहीं, एक सहाबी जब अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम इस जमीन पर जब तक रहते हैं हमें जब तक आपके चेहरे का दीदार ना हो जाए अल्लाह के नबी हमें सुकून नहीं मिलता जब तक आपकी जियारत न कर लें। लेकिन आप तो अल्लाह के महबूब हैं, कल कयामत के मैदान के बाद आप जन्नत के आला दर्जों पर फाइज हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी हम जन्नत के आपके दर्जों को नहीं पहुंच सकते, फिर आपकी जियारत कैसे होगी, आपका देखना कैसे होगा, आपसे बातें कैसे होंगी, आपकी सोबत कैसे मिलेगी। अल्लाह के नबी हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए कि जिसमें आपका दीदार ना हो, जिसमें आपकी जियारत ना हो, आपके करीब बैठना ना हो, हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। वो सहाबी ये कह रहे हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। इसलिए अगर मैं और आप अपने इन उलमा से, इन हुब्बास से, इन कुर्रा से मोहब्बत करेंगे, ये तो मुझे और आपको यकीन है कि इनको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये नेक साले हैं, अगर ये आलिम अमल हैं, अगर ये अल्लाह को राजी करने वाले हैं, अगर ये अल्लाह को मनाने वाले हैं, तो याद रखना है जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन मैं और आप जो गुनाहगारी की जिंदगी गुजारते हैं, अगर इनसे मोहब्बत करते हुए होंगे तो याद रखना अल्लाह के नेक बंदे, मैं और आप भी इनके साथ जन्नत नईम की बहारें लेंगे, मैं और आप भी इनके साथ जन्नत नईम के अंदर जाएंगे। इसलिए क्यों अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है, क्यों अल्लाह इनको इतना नवाज रहा है, क्यों अल्लाह इनको इतनी बक़ात अता फरमा रहा है। जानते हो इन्होंने अपने सीने को अल्लाह के कुरान से बसाया हुआ है। मेरे और आपके दिलों के अंदर गुनाहों की बातें, इश्किया बातें और न जाने क्या क्या शैतान को राजी करने वाली बातें, लेकिन जरा मैं और आप देखें कि इनके दिलों के अंदर सिर्फ अल्लाह का कुरान है, इनके दिलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुरान की वो आयतें हैं कि जिसको कुरान शुरू होते ही कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के अंदर किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, इस किताब के अंदर कोई कमी नहीं है। अल्लाह आपने इस कुरान को उतारा क्यों है, तो मेरे अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकियों के लिए रास्ते हैं, मुत्तकियों के लिए मंजिलें हैं, मुत्तकियों के लिए कामयाबियां हैं। हाँ, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह के होकर के जिंदगी गुजारने वाले हैं, इस कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने उनके लिए बड़ी कामयाबियां रखी हैं। अल्लाह ने उनको
को हाँ इस कुरान के जरिए से बड़ी इज्जतों से नवाजा है। हाँ इस कुरान के अंदर कि जब मेरा बंदा परेशानियों में घिर जाए, मुसीबतों के अंदर घिर जाए और कहीं से उसको कामयाबियां नजर न आए, चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हुकूमतों के बदलने की दुआ करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके लिए हमने ये कुरान कयामत तक के लिए दिया है, हमने किताब कयामत तक के लिए दी है। हे अल्लाह के नेक बंदो, जब जब मेरा जानने वाला, जब जब जमूने मानने वाला अगर इस जमीन पर परेशान अपने आप को देखे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुरान पढ़े, कुरान का मुताला करे, कुरान पर अमल करे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह उसको बड़ी कामयाबियों से नवाजेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह मुत्तकी कहते किसे हैं? बस अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मुत्तकी कहते किसे हैं? उर्दू में अल्लाह से डरने वाला, परहेज करने वाला। लेकिन आज इस जमीन पर हर कोई अपने आप को मुत्तकी कह रहा है, हर कोई अपने आप को अल्लाह से डरने वाला कह रहा है। लेकिन जरा हम अल्लाह से मालूम करें, अल्लाह तेरे मुत्तकियों की निशानी क्या है, तुझसे डरने वालों की निशानी क्या है? तो मेरे अल्लाह ने फिर 3 निशानियां बतलाई। जरा सुने मेरे अल्लाह के नेक बंदे, जरा सुने मेरी माएं और बहनें, ये 3 निशानियां जिनके अंदर होंगी वो अल्लाह से डरने वाला कहलाएगा। ये 3 निशानियां जिनके अंदर होंगी वो अल्लाह का करीबी मुत्तकी कहलाएगा। वो 3 निशानियां क्या हैं? पहली निशानी कुरान ने बतलाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब की बातों पर यकीन रखता होगा, जिसके अंदर ये आला क्वालिटी होगी कि जो गैब की बातों पर यकीन करता होगा। हाँ हाँ, अल्लाह को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है, नबियों को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है, फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है। हाँ हाँ, कब्र को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है, हश्र के मैदान को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है, जन्नत को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है, जहन्नम को नहीं देखा लेकिन यकीन करता है। यानी जिसका गैब की बातों पर जितना मजबूत यकीन होगा वो उतना ही बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा। नफे नुकसान का मालिक अल्लाह, सब कुछ करना ना करना अल्लाह की ताकत, अच्छी बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह। ये जिनका इन बातों पर यकीन होगा समझ लो वो उतना ही बड़ा मुत्तकी। और मुख्तसर करने लगा, क्या फरमाया मेरे अल्लाह ने? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब की बातों पर यकीन करता होगा। आगे बढ़िए, दूसरी निशानी मेरे अल्लाह क्या है? तो मेरे अल्लाह ने उसका जवाब दिया, अल्लाह से डरने वाले की दूसरी निशानी ये होगी, वो युकीमूनस्सलाह, वो नमाजों का पाबंद होगा, नमाजों को नहीं छोड़ता होगा। जो अल्लाह से डरने वाला होगा नमाजों को न छोड़ता होगा। हाँ, चाहे सर्दी हो नमाज नहीं छोड़ता, चाहे गर्मी हो नमाज नहीं छोड़ता, सफर में है नमाज नहीं छोड़ता, हदर में है नमाज नहीं छोड़ता, बीमार है नमाज नहीं छोड़ता, तंदुरुस्त है नमाज नहीं छोड़ता। यहाँ तक के अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अगर दुश्मन के हथियारों के साए के नीचे भी है तब भी नमाज के वक्त वो नमाज नहीं छोड़ता। वो युकीमूनस्सलाह, अल्लाह से डरने वाला कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। अल्लाह से डरने वाला कभी नमाज के ताल्लुक से बहाने नहीं बनाएगा। अल्लाह से डरने वाला अगर बीमार है खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता, बैठ करके पढ़ेगा, बैठ करके नहीं पढ़ सकता, लेट करके पढ़ेगा, लेट करके नहीं पढ़ सकता, आंखों के इशारों से पढ़ेगा। यहाँ तक के अगर उसको मालूम है कि मैं दुनिया के अंदर हूँ तो किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ेगा।
छोड़ेगा। इसलिए क्या फरमाया, वयुकीमूनस्सलाह, जो नमाजों का पाबंद होगा वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला होगा। नमाज छोड़ता रहे, कहे मैं अल्लाह का बड़ा करीब बंदा हूँ, झूठ बोलता है। नमाज न पढ़े, कहता है मैं अल्लाह का वली हूँ, झूठ बोलता है। कभी कहता है मैं एक नमाज मक्के में पढ़ता हूँ, कभी कहता है एक मस्जिद अक्सा में पढ़ता हूँ, एक मदीने में पढ़ता हूँ। हाँ, तुम्हारे सामने तो सिर्फ बैठा हुआ हूँ, याद रखना वो मक्कार है, वो झूठ बोलने वाला है। अल्लाह का वली नमाज नहीं छोड़ सकता, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। उसके बाद तीसरी निशानी मेरे अल्लाह ने बयान फरमाई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के नाम पर जरूर खर्च करते हैं। पहली निशानी, गैब की बातों पर यकीन करते हैं। दूसरी निशानी, नमाजों की पाबंदी करते हैं। तीसरी निशानी, जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के नाम का खर्च करते हैं। अमीर हैं तब भी खर्च करते हैं, गरीब हैं तब भी खर्च करते हैं, मर्द हैं तब भी खर्च करते हैं, औरतें हैं तब भी खर्च करती हैं। यानी अल्लाह के नेक बंदों की निशानी, अल्लाह ने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से जरूर वो अल्लाह के नाम का खर्च करते हैं, अल्लाह के नाम का निकालते हैं। अरे ये चीजें हमने हजरात सहाबा से सीखी हैं कि जब जैसे भी हालत में थे, अल्लाह का जिक्र आ जाए, अल्लाह के नाम पर खर्च करने की बातें आ जाए, फौरन एक से एक आगे बढ़ते थे। यहाँ तक के सहाबिया अल्लाह के नबी की मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। और जरा सुनो मेरी माएँ और बहनों, ये ना समझना ये खर्च करने की आदत सिर्फ मर्दों में होती है, ना ना, अल्लाह अपनी नेक बंदियों में भी अता करता है। आओ जरा बतलाता चलूं, मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, जानती हो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी की हाँ पहली ज़ौजे मोहतरमा, जिनको मैं और आप हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम से जानते हैं। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मेरे आका से 15 साल बड़ी हैं, मेरे आका से उम्र में ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह ने न जाने कितनी सिफतों की हामिला बनाई है। ए अल्लाह के नेक बंदो, कभी कभी जब वो दुनिया से चली गई थी तो कभी कभी मेरे और आपके आका अपनी अज़वाज मुतहरात के सामने हजरत खदीजा का तज़किरा किया करते थे, कभी मोहब्बत से किया करते, कभी आंखों में आंसू भर लाया करते। और हजरत आयशा फरमाती, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे महबूब, उस बूढ़ी का क्यों तज़किरा करते हो, उस सफेद चमड़े वाली का क्यों तज़किरा करते हो। तो उस वक्त में मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी फरमाते थे, आयशा इस तरह न कहो, खदीजा खदीजा ही थी। हाँ, जब मक्के वालों ने मेरे लिए दरवाजे बंद किए तो उस वक्त में दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजा थी। यहाँ तक के जब मैं भूखा और प्यासा और मेरे सहाबा भूखे और प्यासे थे तो अपना मालो दौलत लुटा करके इस इस्लाम को मजबूत करने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजा ही थी। यहाँ तक के जब मुझे नबी बनाया गया, हाँ मैं डर रहा था मुझे कौन नबी मानेगा, मेरी बात को कौन तस्लीम करेगा। तो उस वक्त में सबसे पहला कलिमा पढ़ने वाली, इस्लाम कबूल करने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी। फरमाते मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी कि एक मर्तबा मैं मक्के से बाहर निकला, मैं मक्के से बाहर गया, मैंने देखा कि मक्का के कुर्बो जवारों में एक कबीला आकर के आबाद हुआ है जो बिल्कुल भूखा और प्यासा है, पेड़ों के पत्ते खा रहा है, उसके बच्चे पेड़ों की छाले उखाड़ करके अपना पेट भर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, मुझे उस कबीले को देख करके बड़ा तरस आया, मुझे उस कबीले को देख करके बड़ा एक दिल के अंदर मलाल पैदा हुआ, लेकिन मेरे पास कुछ न था, इब्तिदाए इस्लाम का जमाना है, मेरे पास कुछ न था, उनके लिए क्या कर सकता था। हाँ, उनकी हालत को देखकर मैं हजरत खदीजा के हरम में पहुंचा, उनके घर के अंदर आया और चारपाई पर आकर के सुकून के साथ लेट गया। हजरत खदीजा फरमाती हैं, आज मेरा महबूब मायूस है। मायूसी की वजह क्या है? हजरत खदीजा
फरमाती हैं मैं अल्लाह के नबी के करीब हुई और करीब होकर के मैंने कहा या रसूल अल्लाह मायूस होने की वजह क्या है, इस वक्त गमगीन होने की वजह क्या है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए खदीजतुल कुबरा, अभी जब मैं मक्के के बाहर गया तो मैंने कबीला देखा जो बड़ा परेशान है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए उनके बच्चों के पास कुछ नहीं है, यहाँ तक के प्यास मिटाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मायूस हुआ कि मैं उनके लिए कुछ न कर सकता था। हजरत खदीजा फरमाती हैं अल्लाह के नबी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, मक्के के 4-5 जरा मालदारों को बुलवाओ। अल्लाह के नबी ने बुलवाया। हजरत सिद्दीका हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो तमाम का तमाम पैसा मुझे वापस कर दिया जाए। वो 4-5 मक्के के सरदार हैं, अशरफिया भर भर करके ला रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि उस वक्त में अशरफियों का इतना ढेर लग गया कि मैं उन अशरफियों के ढेर के पीछे छिप गया। वो गल्ले का नहीं, वो अनाज का नहीं, बल्कि अशरफियों का इतना ढेर है। आका फरमाते हैं कि मैं उस ढेर के पीछे छिप गया, मैं नजर नहीं आता था। जब वो ढेर मुकम्मल हो गया तो हजरत खदीजा फरमाती या रसूल अल्लाह ये तमाम का तमाम माल आपका है, आप जहां चाहें खर्च कर सकते हैं, आप जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। ओ अल्लाह के नेक बंदो, क्या है मुत्तकी की तीसरी निशानी? अल्लाह ने जो उन्हें रिस्क दिया है वो उसमें से अल्लाह के नाम का जरूर निकालते हैं। तो आप भी मुत्तकी बनना चाहते हैं, गैब की बातों पर यकीन करेंगे इंशाअल्लाह और मजबूत यकीन करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा ये कि अल्लाह ने जो हमें रिस्क दिया है उस रिस्क में से अल्लाह के नाम का जरूर निकालेंगे, निकालेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। इस वक्त में 2 बातों पर अमल बाद में करना, तीसरी बात पर इस वक्त अमल करके दिखा दो कि अल्लाह के नाम पर जैसी भी हालत में हो उसी हालत में अपने अल्लाह के नाम पर खर्च